गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति इति गोपी ही। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के रस का रसास्वादन करे, वो प्रत्येक जीव गोपी है। आंख कन्हैया को ही देखे, नासिका उसकी सुगंध को ही सूंघे, जीवा उसके ही गीतों को गाए, कान उसकी कथा को ही सुने, हाथ उसकी कथा में ही ताली को बजाए, चरण उसकी कथा में ही चलकर को जाए, ऐसा प्रत्येक जीव गोपी है। गो मतलब इंद्रिय और पी मतलब पीना। ये सब इंद्रिय है ना, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जेवा, मुख, ये सब इंद्रिय है। इन प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए। हम भजन कर रहे हैं, हम गोपी ही हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी तो एक भाव है। केवल स्त्री ही गोपी हो सकती है ऐसी बात नहीं है। वृंदावन में जाकर के देखना, वहां पर पुरुष भी जो है ना लहंगा चुनरी ओढ़ करके घूम रहे हैं, बोले हम तो कन्हैया की गोपी हैं। वृंदावन का जब रंग चढ़ जाता है ना भैया, तो जो वृंदावन में जाता है वो प्रत्येक मानव गोपी बन जाता है। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। चढ़े जब वृंदावन को रंग। आंखों से निहार रहे हैं तो हम भजन कर रहे हैं। गीतों को गाने का नाम भजन नहीं है। कथा में देखो, केवल गंगा में हमारा शरीर गोता लगाता है और गंगा केवल पापों को धोती है, विचारों को नहीं धोती है। मैल को निकाल देगी, पापों को धो देगी। गंगा जो है पास्ट का काम करती है। भूत में आपसे जो जो बन गया, भविष्य के लिए कुछ भी नहीं करेगी। कितनी अच्छी बात है। अभी अभी आई गंगा, भूत में आपसे जो हो गया, भूतकाल, पास्ट टेंस, जो बीत गया, तो गंगा सबका इलाज करेगी। परंतु जो बीत गया है, कथा जो बीत गया है उसका भी इलाज करेगी, आज जो चल रहा है उसका भी इलाज करेगी, और आगे भी आपका कल्याण करेगी। गंगा कोई आगे के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं करेगी। गंगा में स्नान करोगे, गोता लगाओगे तो आपके पापों को धुल देगी। गंगा को नहाने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा, केवल हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे। जैसे ब्राह्मण संध्या वंदन करते हैं ना, तो संध्या वंदन करते हैं ब्राह्मण, तो संध्या वंदन करने से ब्राह्मणों को पुण्य नहीं मिलता, तो फिर क्यों करें? बोले नहीं करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि संध्या हमारे पापों को धोती है। गंगा भी ऐसी ही है, गंगा हमारे पापों को धोती है, पुण्यों को नहीं देती। आगे के लिए कल्याण नहीं करेगी, केवल पापों को शांत कर देगी, शमन कर देगी। परंतु कथा पापों को तो भस्मीभूत करेगी ही, और हमें भगवान का भक्त बना करके हमारा कल्याण कर ही देगी। तो गंगा में गोता लगाने के साथ साथ कथा में भी गोता लगाना चाहिए। तभी परीक्षित ने जीवन के अंतिम समय में, देखो आखिरी समय है बिल्कुल, उस समय व्यक्ति पुरजोर कोशिश करता है बचने के लिए। जब डॉक्टर भी कह दे कि बचने वाले नहीं, तो महाराज पूरा खजाना खाली कर देता है इलाज के लिए। आखिरी समय परीक्षित का, अगर आखिरी समय परीक्षित गंगा में गोता लगाता तो इसका अर्थ यही था कि गंगा सर्वश्रेष्ठ है। परंतु गंगा के किनारे बैठ करके भी जीवन के आखिरी समय में परीक्षित ने गंगा में गोता न लगा करके भागवती गंगा में गोता लगाया है, कथा में गोता लगाया। तो इसका मतलब गंगा से भी ज्यादा श्रेष्ठ भगवान की कथा है।